अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। आप सब की मन की तमाम अच्छी आदत, अच्छी ख्वाहिशात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी महबूब के सदक़े में कबूल अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी हमेशा यही दुआ रहती है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को दीन और नमाज की दौलत से मेरे प्यारे अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में नवाज़ दीजिए। क्योंकि देखिए, दौलत तो सभी के पास कम बेसी हर किसी के पास है, लेकिन दीन की दौलत से और आका कौन है, रसूलुल्लाह कौन है, ये नहीं पता है बहुत लोगों को। जमात में बहुत सारी लोग, मतलब 1-2% होगी जिसको पता होगा, उसके अलावा किसी को नहीं पता कि हमारे नबी कौन है, हमारे आका कौन है, जिनका सदका खा रहे हैं। अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में हमारी गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, कितनी महरूम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जमात कराने के बाद 2 महीना के अंदर, किसी के 1 महीना के अंदर उसको गिफ्ट मिला है बहुत बेहतरीन, किसी 2 महीना के अंदर में बहुत ने 5 वक्त का नमाज कायम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं, और मेरे आका का भी बहुत शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। पता नहीं मैंने क्या ही ऐसा किया था जिसकी वजह से मुझे दीन समझने और समझाने की तौफीक मिली है। प्लस हम जमात भी करते हैं, है ना, जमात भी करने की तौफीक मुझे मिली है। और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी क्या है? ईमानदारी है मुझे नमाज और मेरे प्यारे अल्लाह और प्यारे आका के ऊपर दरूद भेजें, है ना, उनको अपनी ज़िंदगी में उतारे। मुझे बस यही चाहिए। मेरी सैलरी, मुझे अगर आपको फ़ीस देना है तो मेरे लिए यही है कि आप ईमानदारी मेरे साथ दिखाइए, ठीक है। तो मैंने शब बारात के लिए, मेरी बच्चियों के लिए, जो मेरी जमात में बच्ची हैं, उनके लिए, सबके लिए मैंने, किसी ने कहा उर्दू में, किसी ने कहा बांग्ला में। तो बांग्ला में जिसने कहा है उसके लिए भी है, मैंने लिख दिया है, और जिसने उर्दू में कहा उसके लिए भी मैंने लिख दिया है। तो आप लोगों के लिए भी मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरे फैमिली है। जितने भी मेरे जो देखते हैं चैनल में, सब मेरे फैमिली है। तो आप लोगों के लिए भी मैंने लिखा है। जो मैंने लिखा है वो आप लोगों को भी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि पढ़िएगा। मगरिब के बाद से मैं बता रही हूँ। किसी ने कहा है कि ईशा के बाद बताइए, और वो सब ने कहा है, जितनी बच्चियाँ हैं सब ने कहा है मगरिब के बाद। लेकिन एक ऐसी ख़वातीन है जो काम करती हैं, तो मैं समझ सकती हूँ, तो उन्होंने कहा ईशा के बाद से, तो मैंने उनको ईशा के बाद से सिंपल दिया है, नफिल नमाज सिर्फ दिया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ध्यान दीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले मगरिब की नमाज़ कंप्लीट कीजिएगा। मगरिब की नमाज़ कंप्लीट करने के बाद 6 रकात नफिल नमाज पढ़ना है, ठीक है। उसका तरीका बताते हैं। 2-2 रकात करके पढ़ना आपको, ठीक है। 2-2 रकात करके कंप्लीट कीजिएगा। सबसे पहले दराजी, उमर दराजी की 2 रकात नियत कीजिएगा, उमर दराजी की 2 रकात। दूसरी 2 रकात जब पढ़िएगा तो दफ़ाए बला, ठीक है, दफ़ाए बला की नियत कीजिएगा। तीसरी जो रकात पढ़िएगा, मखलूक का मोहताज ना होने की नियत करिएगा, ठीक है। 2-2 रकात के कंप्लीट कीजिएगा। 1 मरतबा सूरह यासीन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और 1 मरतबा दुआए निफ्स पढ़ लीजिएगा, शाहबान, ठीक है। अगर शाहबान नहीं पढ़ सकिएगा तो 21 मतलब 21 टाइम्स आप सूरह इखलास पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़िएगा। समझ में आया? 2-2 रकात कंप्लीट करना है आपको मगरिब के बाद, और दुआ मांगिएगा। और ये 2-2 रकात पढ़ने के बाद 3 बार यासीन पढ़िएगा, सूरह यासीन, ठीक है। और दुआ मांगिएगा अल्लाह पाक से, और मेरे लिए, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका 2-2 रकात करके 6 रकात कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद ईशा की नमाज़ पढ़ लीजिएगा, ईशा की नमाज़ कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 रकात नफिल नमाज जो आपको बताने जा रही है, 2 रकात नफिल नमाज है, ठीक है। इसका भी नियत कर लीजिएगा अपना आप, 2 रकात नफिल नमाज मुँह में काबे की तरफ, अल्लाहू अकबर, ठीक है। ये नियत करने के बाद सबसे पहले आपको सना पढ़ना है। 1 बार सना पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़िएगा, अलहम्दु शरीफ पढ़िएगा, 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़िएगा, ठीक है। 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़िएगा। फिर उसके बाद 15 बार 15 टाइम्स सूरह इखलास पढ़ना है, ठीक है। कुल हो वल्लाहु अहद, ठीक है, ये पढ़िएगा, ठीक है। पहली रकात आपका कंप्लीट, ठीक है। फिर अपना दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। दूसरी रकात में जब खड़े होइएगा
तो आपको सना नहीं पढ़ना है, ठीक है, समझ में आए। जो आप दूसरे रिकात के लिए खड़ा हुए हैं, सना नहीं पढ़िएगा, सूरह फातिहा पढ़िएगा, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ, ठीक है। अलहम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद 15 बार फिर सूरह इखलास पढ़िएगा, ठीक है, समझ में आया आपको। फिर आप सलाम कीजिएगा, ठीक है, सलाम कर रुकू सुजूद कीजिए, उसके बाद सलाम कीजिएगा। सलाम करने के बाद, ठीक है, सलाम करने के बाद आप पढ़िएगा दरूद शरीफ या दरूद इब्राहिम 100 बार, ठीक है, 100 बार, 100 टाइम्स। अगर आपको दरूद शरीफ या दरूद इब्राहिम नहीं याद है तो सिर्फ ये सूरा पढ़ लीजिएगा 100 बार, ठीक है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये 100 टाइम इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जितना आपको मैंने बताया है उसकी फजलियत ये है, जो भी इस नमाज को पढ़ेगा उसके उम्र में बरकत होगी और उसकी रिज़िक में भी बरकत होगी और उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे, सुभान अल्लाह। और वो पूरी साल तमाम परेशानी से महफूज रहेंगी इंशाअल्लाह, ठीक है। ये 2 रिकात आपको समझ में आई, ये 2 रिकात इस तरह पढ़िएगा और अल्लाह से दुआ कीजिएगा, शिद्दत से दुआ कीजिएगा और नियत को अपना नमाज में रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद 8 रिकात नफिल नमाज, ठीक है। उसके बाद 8 रिकात नफिल नमाज भी आपको 2-2 रिकात करके कंप्लीट करना है, ठीक है। इसका नियत वैसे ही करना आपको जैसे मैंने 2 रिकात में बताया आपको, ठीक है, वैसे ही नियत कीजिएगा। नियत करने के बाद 2-2 रिकात करके कंप्लीट कीजिएगा। नियत करने के बाद पहले एक बार सना पढ़िएगा, उसके बाद अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़िएगा, समझ में आया। पहले सना फिर अलहम्दुलिल्लाह शरीफ, फिर 5 बार आपको सूरह इखलास पढ़ना है, कुल हु वल्लाहु अहद 5 टाइम्स, ठीक है। पहली रिकात में बस इतना ही करना है, ठीक है। बस उसके बाद आपको रुकू सुजूद करिएगा और दूसरी रकात के लिए खड़े मतलब स्टैंड हो जाइए, खड़े हो जाइएगा। दूसरी रिकात के में आपको सना नहीं पढ़ना है, ठीक है, समझ में आया। दूसरी रिकात में सना नहीं पढ़ना है और आपको अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ना है। उसके बाद अपना इस तरीके से नमाज कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। 2-2 रिकात करके 8 रिकात कंप्लीट करिएगा जैसे मैंने बताया आपको। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी फजलियत ये है, जो भी इस नमाज 8 रिकात को पढ़ेगा नफिल नमाज को, ये 8 रिकात नफिल नमाज 2-2 रिकात करके जो भी कंप्लीट करेगा, जो भी दुआ मांगेगा नेक और हाजत जुआ जो भी मतलब नेक और हाजत दुआ होगी इंशाअल्लाह पूरी होगी, उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। लेकिन पढ़ने का जो तरीका बता रहे हैं वैसे ही पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद 14 रिकात नफिल नमाज, समझ में आ रहा है। 14 रिकात नफिल नमाज, 14 रिकात नफिल नमाज जो आपको ईशा की नमाज मतलब ईशा की नमाज के बाद ये नमाज स्टार्ट करना है आपको, समझ में आया। 2 रिकात बताएं, 8 रिकात बताएं, ये 14 रिकात बता रहे हैं, ठीक है। इसकी नियत भी आपको वैसे ही करनी जैसे मैंने पहले ही बता दिया। 2 रिकात जो स्टार्टिंग मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने 8 रिकात बताया, फिर 14 रिकात बता रही हूँ, ठीक है। इसको भी 2-2 रिकात करके कंप्लीट करना है, ठीक है। 2 रिकात नियत किए, 2 रिकात किए, 2 रिकात किए, 2 रिकात किए, इस तरह 14 रिकात आप 2-2 रिकात करके पूरा कीजिएगा। नियत वैसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक बार सूरह फातिहा पढ़ना है, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़िएगा। उसके बाद आपको जो भी सूरह याद है आप अपना पढ़ लीजिएगा, जितना सूरह आपको याद है पढ़ लीजिएगा। 4 कुल याद है 4 कुल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी रकात के लिए कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपको बताया गया है। इसको पढ़ने की फजलियत ये है कि 14 रिकात नफिल नमाज जो भी कंप्लीट करेगा उसकी नेक और जायज़ हाजत कबूल होगी इंशाअल्लाह। जो भी वो मांगेगा इंशाअल्लाह पूरी होगी इंशाअल्लाह, ठीक है। ये 14 रिकात हो गया। अब उसके बाद 4 रिकात आ रहा है। ये 4 रिकात जो है, ये 4 रिकात भी आपको नियत की मैंने 4 रिकात मतलब ये 2 रिकात नहीं, ये 4 रिकात नफिल नमाज करके पढ़िएगा और मुंह में कावे की तरफ अल्लाहू अकबर। उसके बाद आपको पहली रिकात में इस तरफ मतलब पढ़ना है, एक बार आपको सना पढ़ना है, समझ में आया। एक बार सना पढ़िएगा, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़िएगा, उसके बाद 5 बार सूरह इखलास पढ़िएगा, कुल हु वल्लाहु अहद 5 बार पढ़िएगा, ठीक है, 5 टाइम्स। इस तरह आप अपना रुकू सुजूद कीजिएगा। पहला रिकात दूसरी रिकात के लिए खड़ा होइएगा, पहले में सना नहीं पढ़ना है, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़िएगा, 5 बार सूरह इखलास पढ़िएगा, कुल पढ़िएगा, ठीक है। बाकी पूरे नमाज आपको नॉर्मल नमाज की तरह कंप्लीट करना है, ठीक है। जो भी ये 4 रिकात नफिल नमाज पढ़ेगा वो गुनाहों से ऐसे पाक होगा जैसे अपनी माँ के पेट से
बच्चा दुनिया में आता है। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत बात है। जैसे बच्चे अपनी माँ की पेट से दुनिया में आता है, मतलब पाक व साफ, कोई गिलासत, कोई मन में और कोई नियत में, कोई किसी भी तरह का नियत में खोट नहीं, उस तरीके से पाक होकर के निकलिएगा। जो 4 रिकात नफिल नमाज ये पढ़ेगा, ठीक है। और उस जो रात को जो मतलब पढ़ने का, देखिए उसके बाद कुरान शरीफ आपको पढ़ना है, उस वो भी मैंने लिख दिया है। सूरह यासीन एक बार पढ़िएगा, ठीक है। सूरह दुखान पढ़िएगा, सूरह दुखान पारा नंबर 25 मतलब 25 में मिलेगा। 7 बार आपको पढ़ना है। जो भी पढ़ेगा अल्लाह उसकी 140 समझिएगा 140 हाजत कबूल करता है। सुभान अल्लाह। उसमें से 70 हाजत दुनिया के लिए और 70 हाजत आखिरत के लिए। सुभान अल्लाह, 140 हाजत पूरी होगी। जो भी ये सूरह जो मैंने बताया है, सूरह दुखान और सूरह यासीन, जो भी पढ़ेगा, ठीक है। और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ये मैंने पूरा जितना पढ़ने की रात में जितना कंप्लीट मैंने बनाया है, ठीक है। और उसके बाद आपको तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़िएगा 2-2 रिकात करके, ठीक है। ये भी 2-2 रिकात करके 12 रिकात है। जितना आपको 2 रिकात करके 2 पढ़ सकिए, 4 पढ़ सकिए, 6 पढ़ सकिए, 8 पढ़ सकिए, 10 पढ़ सकिए, 12 पढ़ सकिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी वही है, नियत कीजिएगा, पहले सना पढ़िएगा। तहज्जुद की नमाज में बहुत लोगों का मैंने गड़बड़ी सुना है, ठीक है। पढ़ते तो हैं, बहुत सारी बच्ची है मेरी जमात में माशाल्लाह। तो पहले सना पढ़िएगा, फिर अलहम्दुल शरीफ पढ़िएगा, फिर जो सूरह याद है पढ़िएगा, रुकू सुजूद कीजिएगा। सेकंड में सना नहीं पढ़िएगा, अलहम्दुल शरीफ पढ़िएगा, ठीक है। फिर जो सूरह याद है पढ़िएगा। फिर उसके बाद जैसे जाइएगा तो अत्तहियातों के बाद आप सूरह दुआए मासूर पढ़िएगा, ठीक है। दुआए मासूर बहुत सारे मतलब जितनी भी जमात में मैंने पूछा है दुआए मासूर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। दुआए मासूर पढ़िएगा और उसके बाद दरूद इब्राहिम पढ़िएगा, फिर सलाम फेरिएगा, ठीक है। उसके बाद दुआ कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये नाइट्स जो है बहुत खूबसूरती से कंप्लीट होगी। और उसके बाद सलाम भेजिएगा, ठीक है। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद आका सलातो सलाम और जितने भी पीर औलिया हैं 1,24,000 पैगंबर नबी, उनके ऊपर दरूद और उनके ऊपर सलाम भेजिएगा, ठीक है। उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़िएगा और दुआ में याद रखिएगा मुझे भी कि मेरी भी जो हाजत है, जो मेरी ख्वाहिश है, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी महबूब के सदक़े में पूरी करे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपनी ज़बान और अपने हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाइए, ठीक है। और नमाज़ कायम कीजिए और कुरान की तिलावत करते रहिए, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।